सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे क्लास 12 मैथ्स के पेपर में 6 नंबर की आती है। तो ये हमारा इस साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2024 का, और इसमें ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक 6 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शनल में आया था। तो आज हम लोग इस 6 नंबर के क्वेश्चन की मास्टरी कर लेंगे। तो देखो, इसमें जो ये 6 नंबर का सवाल आता है तो इसमें होता क्या है, आपको एक 6 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल देखने को पक्का मिलता है, ये तो पक्की बात है। अब या तो ये ऑप्शनल आता है, या तो ये इंटीग्रेशन के साथ आता है, या फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ आता है, या फिर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल के साथ आता है। मतलब इसके साथ जो ऑप्शनल होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, या तो ये इंडेफिनिट के साथ ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर ये डेफिनिट के साथ आ जाएगा ऑप्शन में, या फिर खुद डिफरेंशियल के साथ ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये इसके ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग आज इसी को क्लियर कर देंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो 6 नंबर का सवाल होता है वो होमोजीनियस से पूछा जाता है, या फिर एक और टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, उससे पूछा जाता है। तो टाइम वेस्ट करते नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो बात करिए अगर होमो होमो आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। होमो का मतलब होता है सेम। तो होमो आपने सुना होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ना आपको चीनी के पार्टिकल दिख रहे होंगे, ना मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा, सब मिक्स है, मतलब सब का जो वो है सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसकी जो डिग्री होगी, इसमें जितने भी टर्म्स होंगी उन सब की डिग्री, जितने भी टर्म्स होंगे उन सबकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो पहली बात हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपने कंसेप्ट बोर्ड पर, क्या वो ये है कि डिग्री जो होती है वो सेम होती है। क्योंकि अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले आपको पहचानना भी आना चाहिए कि ये होमोजीनियस है, ये लीनियर है, या वेरिएबल है। वेरिएबल से सवाल आता नहीं है, होमोजीनियस और लीनियर से आता है। तो पहचानने के लिए जो आपके पास पहला हिंट है वो है कि जो जितने भी टर्म्स होंगे उन सबकी डिग्री सेम होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, dy बाई dx इक्वल्स टू xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें तो x y इसकी पावर और इसकी पावर, मतलब 2 पावर यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पावर है, मतलब डिग्री सेम होगी। कभी कभी आप लोग इजिली पहचान जाओगे, कभी कभी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारा होमोजीनियस। अब बात कर लेते हैं इसकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी होती है, जो फॉर्म होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती किस तरह है। तो अगर हम लोग वो बात करते हैं तो ये हमें दिखती है कुछ जैसे, मान लो dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा वाई g ऑफ x कॉमा वाई। इसका मतलब जहां पे मतलब कोई टर्म होगा, किसी का कोई ऊपर टर्म होंगे, कुछ नीचे टर्म्स होंगे, और उन सबकी डिग्री सेम होगी, तभी आप लोग पहचान सकते हो कि जो वो है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसकी फॉर्म होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो अब हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें हाउ टू सॉल्व, तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखो हमने क्या सीखा अभी तक सीखा, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री सेम होती है सभी टर्म्स की, और वो कुछ इस तरह दिखती है। सॉल्व करने का 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या होता है, जब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही हो, dy बाई dx करके इक्वल में कुछ लिख के आ रहा हो, और क्या बन सकती है, dx बाई dy करके और इक्वल में कुछ बन के आ रही है। अगर आपकी इक्वेशन dy बाई dx बन के आ रही है या फिर dx बाई dy बन के आ रही है, तो ये 2 डिफरेंट केस होते हैं। तो इन 2 डिफरेंट केस में क्या करना पड़ता है, y और x, ऊपर वालों को ध्यान रखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y, यहाँ पर क्या है x। तो देखो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग इसको dy बाई dx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब उस तरफ, और
हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स, जिसमें y ऊपर होता है, इसमें हम लोग y को मानते हैं vx और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो dy बाई dx की वैल्यू आती है वो आती है x प्लस v dv, सॉरी v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, तो ये हमारा आता है कैसे चेन रूल के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और जो दूसरा है जहां पर x ऊपर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, x को vy मानते हैं। और तो जो dx बाई dy आएगा वो अब आप लोग निकाल लीजिए किससे, चेन रूल। सिंपल सी बात है, चेन रूल लगाने, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे को छोड़ो पहले का इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर पहले 2-3 आसान सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ टफ सवाल करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहले हमारा जो इजी सवाल आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो y को हमने vx माना है, बहुत लोग खाली इतना ही समझ पाते हैं कि y vx है। यहाँ पर आप लोग एक चीज और यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो y बराबर vx है, यहां से क्या होता है, यहां से आप लोग निकाल सकते हो कि y बाई एक्स क्या है, v के बराबर है, और यहां से x बाई y क्या है, v के बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जो हमारा पेपर था, जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आया था अभी, जो जल्दी में आया था, जो अभी पेपर हुआ है, तो उसमें क्या था, उसमें था कुछ ऐसा करके क्वेश्चन, 2y की पावर x बाई y। क्या था क्वेश्चन हमारे पेपर में था, 2y की पावर x बाई y, कुछ ऐसे करके था। यहाँ पर क्या था, ये x बाई y था, और मुझे ऐसा कोई हिंट ही नहीं था कि ये यहाँ से x बराबर v बाई x बाई y भी हो सकता है। उस समय मेरे दिमाग में हिट ही नहीं किया। तो अगर ये मुझे पता होता तो मेरा 6 मार्क्स और सिक्योर हो जाता। तो फिलहाल तो इसको हटाते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। तो ये बात याद रखना, y बाई x भी होता है और x बाई y भी होता है, वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पहले कुछ आसान सवाल करते हैं। जैसे हमारे पास ये बुक है ML अग्रवाल, तो इसमें से पहले कुछ आसान सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बढ़िया सवाल भी करेंगे जाते जाते। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि चेक करो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला सवाल यही कर लेते हैं, क्या है x cos x y बाई एक्स dy बाई dx बराबर y cos y बाई एक्स माइनस 3x स्क्वायर। एक ये हमारे पास सवाल है। दूसरा सवाल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन x बाई वाई dy बाई dx इक्वल्स टू 2xy e रेज टू x बाई वाई। तो पहले पूछा जा रहा है क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली वाली। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहली वाली क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन का, x cos की पावर x y बाई एक्स dy बाई dx बराबर y cos y बाई x माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ की डिग्री 1 है, यहाँ की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ की डिग्री 2 हो गई। तो क्या हुआ, डिग्री सेम नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अगला एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2xy 1 डिग्री, यहाँ पर भी 2 है, मतलब यहाँ पर डिग्री सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और आगे हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। तो ये था हमारा पहचानने का तरीका, थोड़ा कैजुअल था बट था फिर भी, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो यही तरीका होता है, आप लोग देख लीजिएगा, डिग्री सेम होगी तो सिंपल सी बात है, वो होमोजीनियस होगा। अब हम लोग करते हैं सवाल। तो देखो, पहला सवाल जो हमारे पास बढ़िया है वो कौन सा है, पहला बढ़िया सवाल जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा। हाँ, तो हमारे पास एक सवाल है, 3x स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3xy बराबर y स्क्वायर। हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना है हमें। तो देखो, हम लोग बेसिक से समझेंगे कैसे होता है, कैसे करना होता है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये होमोजीनियस है या लीनियर है। क्योंकि मैक्सिमम जो 6 नंबर का सवाल बनता है वो होमोजीनियस या लीनियर से ही बनता है।
सबसे पहले आप लोग पता करें कि ये होमोजीनियस है या लीनियर है, कौन सी है, जल्दी से गेस करो। तो गाइस ये जो हमारे पास है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये होमोजीनियस है। यहाँ पर 2 कैसे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो टोटल कितने होंगे 2, तो डिग्री कितनी होंगे 2, ठीक है, मतलब डिग्री 2 है तो ये होमोजीनियस है। चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप होता है dy बाई डी एक्स को इधर करो, बाकी पूरा माजरा उधर भेज दो। तो चलो करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये माइनस में था, इक्वल टू उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन 3x स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ आ गया डिवाइड में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको अलग अलग भेज दो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन 3x स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 सटकी कट रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर x कट रहा है। तो ये क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये जो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, इसको हमने dy बाई डी एक्स को एक तरफ किया और सॉल्व किया, ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसको नोट करना है और आपको खुद से ट्राई करना है, इजी है। तो हमने कुछ किया नहीं है, खाली dy बाई डी एक्स को इधर रखा है, बाकी इधर भेज दिया, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर y है, ये इक्वेशन भी किस फॉर्म में है, y बाई एक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y है, हमने क्या माना था y को vx, तो y बाई एक्स क्या आ जाएगा v। तो यहाँ से आपको इन दोनों से हिंट लगाना है कि हमें ये y इक्वल्स टू vx मानना है या x इक्वल्स टू vy मानना है। अगर ऊपर y है तो y इक्वल्स टू vx मानोगे, अगर ऊपर x है तो x इक्वल्स टू vy मानोगे। इसको आप लोग रख लो। तो क्या होगा, y को हम लोग क्या मानेंगे, vx मानेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, y को हम लोग vx मानते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y बाई एक्स किसके बराबर है, v के बराबर है। अब इसको यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन, तो v को हमने छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस पहले को दूसरे को छोड़ दो, तो क्या हमने v को छोड़ दिया, तो मतलब v को तो छोड़ रखा था x dy बाई डी एक्स। तो ये क्या बन गई, ये हमने जो लेट किया था। अब ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, y को हमने dx माना था, y बाई एक्स को हमने d माना था और dy बाई डी एक्स को ऐसा सॉल्व किया था। अब हम लोग इस सब को यहाँ पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या देखो, dy बाई डी एक्स क्या था, v प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब ये सब हम लोग जितना है इसमें पुट कर देंगे, 1/3 y बाई एक्स किसके बराबर है, b के बराबर, तो b स्क्वायर प्लस y बाई एक्स क्या है, v है, ठीक है, y बाई एक्स को हमने v मान रखा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे हम लोग क्या करते हैं, x dy बाई डी एक्स इधर रखते हैं, 1/3 b स्क्वायर प्लस v माइनस माइनस हमने इधर भेज दिया, ये तो प्लस में था, तो क्या हो जाएगा, ये b से निकल जाएगा। अब क्या बचा, x dy बाई डी एक्स बराबर 1/3 बी स्क्वायर। अब इस x को, अब यहां से आप लोग देखो, यहां पर आपने dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर तो लिया था, पर यहां पर आपने dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिया था, पर यहां पर आप क्या करते हैं, ऐसा आप वेरिएबल में करते थे कि dx के x सब एक तरफ, x dx एक तरफ, y dy एक तरफ कर लो, पर यहां पर आप कर नहीं सकते थे, यहाँ पर ऐसा अलग नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, y को bx मान लिया, और ऐसा करने के बाद अब जो हमारी इक्वेशन आई है पुट करने के बाद, यहाँ पर आप लोग इजिली देख सकते हो, हम लोग अब इसको इजिली अलग कर सकते हैं। क्या, dv और v एक तरफ हो जाएगा, x और dx एक तरफ। तो यही फायदा है ये जो लेट किया हमने। अगर आपको लगता होगा कि हमने क्यों लेट किया है, तो इसका कारण ये है कि आप लोग इसको इजिली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना सकते हो और आंसर ला सकते हो। अब ये हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन गई है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से dv इधर रहेगा और ये 1/3 हो जाएगा,
1/3 बनाएगा तो ये 3 अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में x। इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर dv, और ये हो जाएगा dx अपॉन x। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 v की पावर -2 dv बराबर log x log mod x। अब b की पावर -2 प्लस 1 ये आ जाएगा -3 1 अपॉन b, इंटीग्रेशन कर लोगे आप बराबर log x। तो आपका ये कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे, -3/v बराबर log mod x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, जो हमने v को माना था y/x, इसको भी पुट कर देना तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया बढ़िया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नोट कर लेते हैं अच्छे से। dy/dx बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो ये हमारा सवाल अभी हम लोग इजी करेंगे, इसके बाद हम लोग टफ सवाल करेंगे और फिर इसके बाद आपको मैं 1-2 सवाल होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको ट्राई करना है। तो देखो इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या हिंट मिला है। तो सबसे पहली बात इसको पहचानो, क्या ये होमोजीनियस है। तो यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और ऐसा है, हाँ होमोजीनियस है, हाँ है। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग इसमें तो इसमें क्या है, इसमें dy/dx ऑलरेडी एक तरफ है, हमारे ये काम आसान हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग जब आपको ये तो पता है dy/dx ऐसा है, तो यहाँ पर क्या है y को vx मानना है, इसको y को vx मानना और y/x क्या होता है v होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरह बनाना है ताकि आप लोग इजिली सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू x कॉमन ले लेते हैं, x 1 प्लस y/x x 1 माइनस y/x, ठीक है। तो ये x कट गया, dy/dx किसके बराबर, dy/dx किसके बराबर आ गया, तो यस गाइस लाइट आ चुकी है। तो देखो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, हाँ तो चालू करते हैं, dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस y/x 1 माइनस y/x। तो हमने जो कहानी यहाँ पर लिखी है, y को vx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y को लेट कर लेते हैं vx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, v प्लस x dv/dx के, ठीक है। और y/x किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। तो ये तीनों बात जहां पर आप ऐसा रिलेट करेंगे वहां पर आप लोग इसको ऐसे डिब्बे में भर देना, ताकि जब भी आपको आगे कुछ ना समझ में आए तो आप लोग यहाँ से हिंट ले लेना। सबसे जरूरी हिंट ये वाला है जो कि मेरे दिमाग में नहीं आया था और यही जरूरी था, और वरना ये 6 मार्क्स का सवाल मुझसे हो जाता। तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, dy/dx को पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देंगे, v प्लस x dv/dx किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस y/x किसके बराबर है, v 1 माइनस v, ठीक है। अब इस v को उधर भेज दो, x dv/dx बराबर 1 प्लस v 1 माइनस v, ठीक है, ओके बराबर है। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ ठीक है, और लाइट आ चुकी है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करते हैं, हाँ तो हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस v को एलसीएम हमने ले रखा था ऑलरेडी, एलसीएम ले लेते हैं, x dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस v, और इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस v, और यहाँ पर क्या है v, तो ये क्या हो जाएगा -v इंटू 1 माइनस v, तो ये क्या हो जाएगा x dv/dx और 1 प्लस v
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, अपॉन 1 माइनस बी ऑलरेडी था। अब ये क्या हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। बहुत लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है वैसा करते जाओ। अब यहाँ से आप लोग वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो डी बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 माइनस बी, ठीक है, ये ऐसा हो गया है। और यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस बी ऊपर है, इसको थोड़ा साफ रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस बी ऊपर है और नीचे 1 प्लस बी का स्क्वायर और इधर डी बी है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। अब इसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन लगा लेना है। तो बेसिक इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी बराबर, ये कितना आ गया, लॉग एक्स आ गया है। अब ये आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये होता है tan। किसका होता है गाइस, ये होता है tan का, होता है जो tan इनवर्स का जो हमारे पास होता नहीं फॉर्मूला, ये उसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको वही लिख देना है, क्या tan इनवर्स करके जो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स v, ठीक है। तो चलो अब इसको लिख देते हैं, tan इनवर्स v हमारे पास, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स v, ठीक है, माइनस ये v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 2b बराबर t डी टी, ठीक है, b बराबर t बाई 2। हाँ, तो ये 1 प्लस बी को हमने t मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2b, 2 और क्या आ जाएगा, ऊपर इंटीग्रेशन आ चुका है उसको ऑलरेडी, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1 बाई 2 टी डी टी। तो ऐसा करके आप लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से बेसिक इंटीग्रेशन लगा देना है। अब हम लोग एक बढ़िया टफ सवाल करते हैं जो कि मेरे पेपर में आया था, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ये आसान सवाल था, बाकी आप लोग एमएल अग्रवाल से और सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कोई बढ़िया सवाल लगा के देखते हैं। चलिए, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सो यस गाइस, अब हम लोग अपना वाला क्वेश्चन जो हमारे अभी जस्ट बोर्ड एग्जाम में आया था 1-1.5 महीने पहले, हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो ओके, ये है हमारे पास सवाल। क्या था सवाल, 2y e रेज टू x बाई वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x e रेज टू x बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। और बोला था x बराबर 0 दिया है, y बराबर 1 दिया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। तो ये हमारा सवाल था। तो हमने क्या मिस्टेक करी थी, देखो मैं इसमें क्या कर रहा था, मुझे इसमें हिंट नहीं लग रहा था कि जैसे y बराबर बी एक्स है तो क्या ये y बाई एक्स भी हो जाएगा, ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करी। तो मैं इसमें पता नहीं क्या क्या करके आया हूँ। तो चलो इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर ये सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो 2y e रेज टू एक्स बाई वाई डी एक्स, ठीक है, इसको हमने उधर भेज दिया बाकी टर्म को, इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 2x e रेज टू एक्स बाई वाई डी वाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2y e रेज टू एक्स बाई वाई डी एक्स, ओके। अब इसको y को हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x e रेज टू एक्स बाई वाई ये माइनस वाई डी वाई। अब हम लोग ये डी वाई को उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो डी एक्स बाई डी वाई। तो हमारा ये कौन सा बन गया है, ये हमारा कुछ इस तरह का सवाल बन चुका है, तो घबराना नहीं है। ये दूसरी फॉर्म है, देखो डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया है, 2x e रेज टू एक्स बाई वाई माइनस वाई अपॉन 2y e रेज टू एक्स बाई वाई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग दोनों के साथ अलग अलग भेज देते हैं, देखें कुछ कट पिट रहा है क्या।
किसी का कट नहीं रहा है, कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखो डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ अलग करना है तो 2x ई रेज टू एक्स बाई वाई अपॉन 2y ई रेज टू एक्स बाई वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, इक्वल नहीं आएगा भाई, माइनस आएगा, माइनस वाई अपॉन 2y ई रेज टू एक्स बाई वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे कुछ कट रहा नहीं, यहाँ पर ये कट रहा है, इसको काट देते हैं, ये इस y से इस y को काट देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं x को, क्या मानेंगे, x को हम लोग मानेंगे dy। तो इसको हम लोग अब बहुत ही अच्छे से करते हैं, x को मान लेते हैं dy, ठीक है, मान लिया। अब हम लोग इसको क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो dx बाई dy। पहले आप लोग अपने आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ताकि आपके पास कोई सवाल फंस न जाए। क्योंकि अगर कोई भी सवाल इस तरह की, तो हमें आदत होती है y बाई एक्स को हमने भी मान लिया और वो भी आ जाता है, क्योंकि वो हमने डेटा रखा होता है। इस तरह के सवाल dx बाई dy ये कुछ कम, मतलब बहुत कम टाइम देखने को मिलते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती नहीं है। तो आप लोग को ये जल्दी से सॉल्व करना है। आपको मैं 10 सेकंड टाइम देता हूँ, जल्दी से आप लोग x बराबर dy का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो होप सो कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा x बराबर dy का क्या होता है। तो देखो हमने इसको क्या क्या डिफ्रेंशिएट किया, तो dx अपॉन dy ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस v, क्या आ जाएगा v, हमने पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy बाई dy कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले का इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये इतना आसान था, ये बात आपको याद रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि x बाई वी y के बराबर है, x बाई y जो है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। If it is strikes in my mind at that time, then I am able to solve this question easily. बट ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं किया है, तो ये मेरा सवाल चला गया था। तो अब देखो हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ तक हमारे सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग इसको इसमें पुट कर देते हैं, जो पूरी कहानी हमने यहाँ पर करी इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या है, v प्लस वाई डी वी वाई बाई डी वाई, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2x ई रेज टू एक्स बाई वी किसके बराबर है, v के बराबर है, अपॉन 2y को हमने क्या माना है, y को हमने कुछ नहीं माना है, ओ x को हमने माना था, x को हमने क्या माना था, dy माना था। यहाँ पर हम लोग dy ई रेज टू वी अपॉन 2y ई रेज टू एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, अगेन भी हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन सो यस गाइस। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि y के साथ y को काटना नहीं था। क्यों नहीं काटना था, क्योंकि ये ई रेज टू एक्स वाई वाई के साथ है, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती। तो y अपॉन 2y ई रेज टू एक्स वाई वाई, तो एक्स वाई वाई को हमने b मान रखा है, तो 2y ई रेज टू v, तो ये हो गया हमारा कुछ सॉल्व करके। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये y से ये y कट रहा है, ठीक है, बढ़िया है। अब हम लोग इसको v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू 2v ई रेज टू v अपॉन 2 ई रेज टू v माइनस वाई 2y ई रेज टू v। ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व अब आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या था आपको, बस ये y को ये v को उधर के लिए जाके माइनस कर देना है, और आपका इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। जो मेन टफ काम था वो यहाँ से ये वेरिएबल से वेरिएबल तक ले जाने का काम था, बाकी इसके बाद इजी है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये v है, ये इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, कुछ इक्वेशन आएगी dy ये y और ये y एक तरफ हो जाएगा, बाकी एक तरफ। सो गाइस होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगला जो वीडियो होगा हमारा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ोगा पार्ट 2, उससे भी 6 नंबर का सवाल आता है। बोला था ना मैंने आपको, इसका जो सवाल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो किससे आता है, या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल से आता है या फिर लीनियर से आता है। अगर इनमें से कोई एक सवाल आता है या तो वो किसके साथ ऑप्शनल में होता है, और के साथ होता है, या तो इंटीग्रेशन के साथ, या डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, या फिर डिफरेंशियल, या तो फिर किसके साथ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ होता है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग होंगे, एक होगा होमोजीनियस, एक होगा लीनियर। अगर डेफिनेट के साथ आता है तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर आज होमोजीनियस खत्म कर दिया है, होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर खत्म कर देंगे ताकि आपको 6 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो गाइस तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।